प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष अपने प्रभु श्री कृष्ण एवं ब्रज स्वामिनी श्री राधा जी के बचपन की लीलाओं से संबंधित एक समग्र झांकी का दिग्दर्शन कराता हुआ मधुर पद आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। भक्तों, यह बता देना बहुत परम आवश्यक है कि हम प्रारंभ से चलें। जैसा आपको विदित है भक्तों कि मथुरा का राजा कंस उग्रसेन का पुत्र था और महाराजा उग्रसेन के छोटे भाई का नाम श्री देवक जी था। देवक जी की 4 पुत्रियां थी, जिसमें सबसे छोटी पुत्री का नाम देवकी था। नारद जी के परामर्श से हमारे श्री देवक जी ने और उग्रसेन जी ने अपनी उस छोटी पुत्री देवकी का विवाह श्री सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी से कर दिया। भक्तों, उस समय कंस युवराज बन चुका था। उसने अपने पिता को गद्दी से हटाकर स्वयं कंस का राजा बन बैठा था। भक्तों, कंस भी अपने चाचा देवक की इस सबसे छोटी पुत्री देवकी से बहुत प्रेम करता था। लिहाजा जब विवाह श्री वसुदेव जी के साथ तय हुआ तो बहुत ही हंसी खुशी और हर्ष के साथ धूमधाम से बहन देवकी का उसने विवाह किया और विवाह के पश्चात स्वयं अपने रथ पर बहुत सारा दान दहेज देकर के श्री वसुदेव की जी के साथ उनके घर तक पहुंचाने के लिए रथ से स्वयं गया। रास्ते में भक्तों एक आकाशवाणी हुई कि रे दुष्ट, जिस बहन देवकी को तू अपने साथ हंसी खुशी विवाह करके श्री वसुदेव के घर छोड़ने जा रहा है, इसी के गर्भ से पैदा होने वाला 8वां पुत्र तेरा काल होगा। भक्तों, आकाशवाणी सुन करके कंस तुरंत उत्तेजित हो गया और अपनी म्यान से तलवार निकालकर बहन देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। उसी समय वसुदेव जी, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य के प्रतीक थे, उन्होंने प्रार्थना किया कि हे कंस, यह तुम्हारी बहन है, स्त्री है और स्त्री का मारना घोर पाप होता है। तू दंड का भागी, भगवान के दंड का भागी न बन। मैं तुझसे वादा करता हूं कि यदि आकाशवाणी ने कहा है कि हम दोनों से होने वाला 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तो मैं वादा करता हूं कि प्रत्येक पुत्र को जन्म लेते ही मैं आपके सुपुर्द कर दूंगा। और वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता। भक्तों, इस बात पर चूंकि वसुदेव जी ने कहा था, जो सत्य के लिए पूरे मथुरा में प्रसिद्ध थे कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, उसने एक तो प्यारी बहन थी और दूसरा उसने वसुदेव की बात पर विश्वास कर करके मारने का विचार त्याग कर ससुराल भेज कर लौट आया। भक्तों, कुछ समय के पश्चात नारद जी फिर कंस को मिल गए तो उन्होंने बताया कि 8वां पुत्र तो तेरा काल होगा, लेकिन एक कमल पुष्प जिसमें 8 पंखुड़ियां होती हैं दिखाते हुए कंस को सावधान किया कि क्या तुम बता सकते हो कि इस कमल पुष्प की कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आखिरी। भक्तों, उस समय हमारी देवकी गर्भवती थी और संतान होने का समय करीब था। तभी नारद जी ने आकर के उसको चिताया। उनके चिताने का उद्देश्य ये था कि कंस के अत्याचारों की पराकाष्ठा करा दी जाए,
जिससे प्रभु शीघ्र जन्म लेकर के इस अत्याचारी का नाश करने में, मारने में समर्थ हो सके, जो पृथ्वी का एक भार बन चुका था। इसलिए वो उसके पाप को बढ़ाने के लिए उसको ये सलाह दिया। तब कंस को ये ज्ञान पैदा हुआ कि प्रत्येक पंखुड़ी पहली या वही पंखुड़ी आखिरी 8वीं भी हो सकती है। अर्थात नारद जी ने यही कहा कि कंस दया भाव जब तूने दिखलाया तो क्या पता कि पहला ही पुत्र 8वां होकर के आ जाए जिसको तू मारने से छोड़ दे, और वही तेरा काल हो जाए, तू 8वें तक इंतजार ही करता रह जाएगा। भक्तों, तभी डरवश, भयवश, और चूंकि पूर्व जन्म में भी ये विष्णु से द्रोह मानता था, पूर्व जन्म का ये कालनेम था जो समुद्र मंथन के समय विष्णु के द्वेष का शिकार हुआ था और विष्णु के हाथों अमृत पाने के लिए यह मारा गया था। यही पूर्व जन्म का कालनेम आज द्वापर में आकर के कंस हुआ है। तो उसके मन में तो पहले से ही पूर्व जन्म की भावनाएं बसी हुई थी कि विष्णु का मैं किसी भी तरीके से उस जन्म में अगर नहीं हरा पाया तो इस जन्म में मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। और संयोग से हमारे श्री हरि विष्णु का ही अवतार श्री कृष्ण जी हैं, लिहाजा वो विरोध पूर्व जन्म का भी जो संस्कारों के साथ उसको मिला था, और यहां भी आकर के नारद जी ने चिता दिया और आकाशवाणी भी हुई कि 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो इसलिए नारद की सलाह पर अमल करते हुए उसने किसी भी होने वाले पुत्र को न छोड़ने का फैसला किया, अर्थात मार डालने का फैसला किया। और इस निमित्त की वसुदेव और देवकी कहीं झूठ न बोल पावे या अदला बदली न कर पावे किसी से, उसने अपने कारागार की एक सुरक्षित कोठरी में सभी सुविधाओं को देते हुए बंद कर दिया और पहरा लगा दिया। भक्तों, जैसे ही कोई संतान होती थी, हमारे वसुदेव जी ले जाकर के कंस के सुपुर्द कर दिया करते थे, या कंस को बता दिया करते थे, जाकर के सूचना दे देते थे। कंस स्वयं कारागार में आकर के देवकी की गोद से वो संतान को लेकर के, और सामने ही एक पत्थर उसने रखवा रखा था, उसी पर पटक कर मार डालता था। भक्तों, इस तरीके से इसने 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पुत्र के रूप में जब श्री बलराम जी गर्भ में आए तो प्रभु के अवतरण का समय अब करीब आ गया था। देवताओं, ब्राह्मणों, संतों और सुरों की रक्षा के लिए ही प्रभु का जन्म होता है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। या जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, सज्जन केरी हटावे पीरा। तो भक्तों, अब प्रभु का जन्म शीघ्र होने वाला था, इसलिए प्रभु की माया से देवकी के 7वें गर्भ को संकर्षण क्रिया द्वारा योग माया से निकलवाकर गोकुल में अपने परम मित्र नंद जी के यहां रह रही वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया गया। और यहां कंस को 7वां गर्भस्राव होना बता दिया गया। भक्तों, 7वें गर्भ की तो यह बात हुई। जब 8वें गर्भ में हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी पुत्र बनकर के देवकी मां के गर्भ में आए और प्रकट हुए, तो तत्काल प्रभु ने अपना चतुर्भुज स्वरूप पद, शंख, चक्र, गदा और पद्म लेकर के आकर के अपना विराट स्वरूप माता और पिता को दिखा करके माता पिता की निवेदन पर पुनः शिशु बन गए। और शिशु बन के ये कहा कि पिताजी, कंस जान न पावे, इसलिए आप तत्काल हमें ले करके गोकुल में चलकर
यशोदा जी के यहाँ पैदा हुई हमारी बड़ी बहन योग माया कन्या को ला करके हमारी माँ देवकी की गोद में दे दीजिए और मुझे ले चल के माता यशोदा की गोद में आप दे आवें। जिससे कुछ समय तक कंस भ्रमित रहे। हालांकि वो साक्षात प्रभु थे तो उनका कोई बाल बांका तो वैसे भी नहीं कर सकता था, लेकिन हमारे प्रभु लीलाधारी थे, कुछ लीलाएं भी दिखानी थी, उसमें यह भी एक है। तो तुरंत हमारे प्रभु प्रकट हुए और तुरंत माता और पिता की प्रार्थना पर उनको चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करा करके विराट स्वरूप के और तत्काल प्रार्थना पर शिशु बन गए। तुरंत हमारे अपने पिता वसुदेव जी से प्रार्थना किया कि पिताजी आप तत्काल हमें लेकर के चलकर गोकुल में माँ यशोदा की गोद में लिटाओ है। वहाँ उत्पन्न हुई हमारी बड़ी बहन योग माया कन्या, जिसका नाम एकांशा रखा गया था, उसको ला करके यहाँ आप मैया देवकी की गोद में दे दें। वसुदेव जी ने कहा कि भैया हमारे तो हाथ पैरों में बेड़ियां और हथकड़ी पड़ी हुई है, सारे पहरेदार जग रहे हैं, 7 द्वारों का यह कारागार है, सभी फाटक बंद हैं, कैसे ले चलूंगा। उन्होंने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, आप तत्काल चलें। प्रभु की माया से सभी पहरेदार सो गए, सभी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ हमारे वसुदेव जी की खुल गई, जेल के ताले खुल गए, सभी फाटक खुल गए। हमारे वसुदेव जी ले करके जमुना जी पार करते हुए जाने लगे। जमुना जी का एक नाम कालिंदी भी है, चूंकि कालिंदी जी भी हमारे कृष्ण की पटरानियों में से एक हैं, लिहाजा अपने पति आराध्य को जाता हुआ देखकर चरण छूने की लालसा से उन्होंने अपने जल को स्तर को बढ़ाना शुरू किया। यह वसुदेव जी तो नहीं जान पाए, उनको बीच धारे में ये भय हुआ जब जल उनके गले तक आ गया, लेकिन तभी प्रभु ने ये समझ लिया और डलए से अपने चरण थोड़ा लटका दिए। जमुना जी चरण छू करके तुरंत घुटनों के नीचे उन्होंने अपने जल को कर लिया। वसुदेव जी पार हो गए। गोकुल में सब सो रहे थे। हमारी यशोदा मैया निढाल पड़ी हुई थी, क्योंकि तत्काल ही कन्या पैदा हुई थी। उन्हें ये नहीं पता था, बेसुध थी कि हमें पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। उस मौके पर ही पहुंचकर हमारे वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को कन्हैया जी को माँ यशोदा के बगल लिटा दिया और वहाँ सद्य उत्पन्न हुई योग माया कन्या एकांशा को गोद में ले करके पुनः जमुना पार करते हुए कारागार में आकर के देवकी की गोद में डाल दिया। जैसे ही देवकी को योग माया कन्या को प्रदान किया, तत्काल उसने रुदन शुरू किया। सभी फाटक पूर्ववत यथावत बंद हो गए। पहरेदार अपने आप जग गए। वसुदेव जी के पैर और हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां यथावत लग गई। कन्या के अतिशय रुदन पर पहरेदार तत्काल आए और जब देखा कि ये तो पुत्र होना था, ये कन्या हुई है, तो तत्काल जाकर के उन्होंने कंस को बताया कि महाराज संतान कन्या के रूप में इस बार जन्म ली है। तत्काल वो आश्चर्यचकित हुआ कि नारद जी ने तो बताया था कि 8 संतानें पुत्र होंगी, तो 7वां तो गर्भस्राव हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 8वां यदि सफल हुआ है तो उसे पुत्र होना चाहिए था, पुत्री कैसे हो गई। खैर इसी उधेड़ बुन में वो आक्रोश में सीधा अपने महल से कारागार आकर के पहुंचा और माँ देवकी की गोद से तुरंत कन्या को छीन लिया। लाख अनुनय विनय करती रही कि भैया इस कन्या को तो छोड़ दो, कन्या तो तुम्हारी काल नहीं है। आकाशवाणी के हिसाब से जो पुत्र होता तो वो तुम्हारा काल होता। इस निरीह कन्या को मारकर तुम क्या पाओगे, अलावा अपने पाप में और एक वृद्धि कर लोगे। भक्तों, कुछ ग्रंथों में यहाँ 2 मतांतर हैं। कुछ ग्रंथों में तो ये बताया गया कि कंस को दया आ गई,
उसने कहा कि मेरी गूद सोनी की सोनी भैया रह गई है, एक कन्या ही दे दो जिसको देखकर मैं जीती रहूंगी। तो वो उसको कंस को दया आ गई और उसने उस कन्या को पटकना तो चाहा था, लेकिन हृदय द्रवित हो गया बात सुन करके। अब उसने तत्काल कन्या को छोड़ दिया और भक्तों उस जगह छोड़ते ही कन्या आकाश में उड़ करके उसने तुरंत आकाशवाणी से कहा कि रे दुष्ट, तू हमें क्या मारेगा, तेरा मारने वाला पुत्र कहीं उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया है। एक मत तो ये है, और वो जा करके यशोदा के 9 दुर्गा रूपों में प्रतिष्ठापित हो भारत के विभिन्न कोनों में स्थापित हो गई और आज आदि शक्ति दुर्गा के रूप में 9 दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। एक मत तो ये है। दूसरा मत भक्तों है कि कंस द्रवित हो गया देवकी अपनी बहन, छोटी बहन के अनुरोध पर, वसुदेव जी के अनुरोध पर, कि कन्या तो हमारी घातक है नहीं, पुत्र यदि होता तो उससे हमारी जान को खतरा था। तो इस निरीह कन्या को इसके बहन देवकी की प्रार्थना पर इसके जीने का एक सहारे के रूप में छोड़ दिया जाए। और भक्तों उस कन्या का नाम एकांशा रखा गया, जिसका व्याह श्री कृष्ण जी ने जब रुक्मिणी जी का हरण किया और रुक्मिणी जी के पत्री को पा करके कि आज यदि हमें नहीं ले चलते हैं तो मैं किसी दूसरे से जीवन भर विवाह नहीं कर सकती और मैं अपने प्राण दे दूंगी, आप इतना हमारे तन मन में बसे हुए हैं। तो उनके अनुरोध पर श्री कृष्ण जी बलराम जी के साथ सेना लेकर के ब्याह के ही दिन रात्रि को वो सुबह प्रातःकाल सुना था उन्होंने और अपराह्न के करीब रथ लेकर के पहुंच गए। और चूंकि ब्याह के एक दिन पहले देवी पूजा का विधान पुराने रजवाड़ों में उसकी मान्यता थी, उधर रुक्मिणी जी देवी पूजन के हेतु यहाँ पर आई और जैसे ही आई प्रभु कृष्ण सामने रथ पर खड़े हुए थे, तत्काल हाथ पकड़कर उन्होंने रथ पर बैठाया और ले करके द्वारिका पहुंच गए। उनका भाई जो बड़ा भाई रुक्मी था, उसने श्री कृष्ण के मौसी के लड़के शिशुपाल से रुक्मिणी का ब्याह तय कर रखा था, लिहाजा वो बारात लेकर के वो भी आ चुका था सभी अपने साथी राजाओं के साथ। लेकिन लाख उसके बावजूद जहां प्रभु की माया हो वो सब एक तरीके से मतलब सुषुप्ता अवस्था में सब लोग पहुंच गए। वो ये जान ही न पाए कि कब रुक्मिणी जी का हरण हो गया। बहरहाल जब हरण हो गया और कृष्ण जी ले करके रथ पर तेज वेग से आगे बढ़ने लगे तो रुक्मी ने पीछा किया, भाई ने पीछा किया। वो जान पाया कि ये आ गया छलिया यहाँ पर भी। हालांकि रुक्मिणी जी के पिता श्री भीष्मक महाराज जी परम कृष्ण भक्त थे और वो चाहते थे कि हमारी बेटी का ब्याह कृष्ण जी से हो जाए, इसलिए उन्होंने ब्याह के लिए कृष्ण जी को भी निमंत्रण दिया था। उधर रुक्मिणी जी की पत्री ब्राह्मण के हाथ अलग पहुंच गई तो श्री कृष्ण जी का आना अनिवार्य हो गया। और भक्तों रुक्मी ने जा करके पूरा रथ रोकने का प्रयास किया। भगवान के आगे उसका बल कहाँ चलता, सभी उसके अस्त्र नष्ट करके उसको उन्होंने रस्सी में अपने रथ ही में बांध लिया। और जब ऐंचने का प्रयत्न किया उसी समय रुक्मिणी जी प्रभु कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि ये हमारा भाई है, इसकी गलतियों को प्रभु क्षमा करें, पहले ही दिन इतना बड़ा अन्याय न हो, यह मैं चाहती हूँ। तुरंत उन्होंने रुक्मिणी की प्रार्थना पर रुक्मी को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आधी मूंछ अपनी तलवार से बना दी कि इसको अपनी इस गलती का एहसास होता रहे। भक्तों ये कुछ पूर्व जन्म का मतलब ये कुछ और विस्तार से आगे का इतिहास आपके समक्ष आज बता देना मुनासिब मैं समझ रहा हूँ, इसलिए आपकी जानकारी की। तो संयोग से भक्तों उसी योग माया कन्या एकांशा का वहां विधिवत द्वारिका में विवाह हुआ रुक्मिणी और प्रभु कृष्ण जी का। हालांकि वो बारात लेकर के बाद में भीष्म विदर्भ की राजधानी आए हैं
और विवाह यहाँ भी हुआ, लेकिन जैसे एट होम होता है ना, तो प्रसन्नता में द्वारिका में वो उसे एट होम भी आप मान ले। उसी समय दुर्वासा ऋषि भी संयोग से आए हुए थे, जो अत्रि ऋषि जी के पुत्र हैं, अत्रि और अनुसुईया जी के पुत्र हैं। तो उसी समय प्रभु कृष्ण जी ने ये कहा कि मेरा तो ब्याह हो गया और मुझसे बड़ी बहन एकांशा, जो मेरे स्थान पर जेल में 8वें संतान के रूप में लाई गई थी, वो अनब्याही रहे, ये उचित नहीं। तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा जी को ही अपनी उस बड़ी बहन एकांशा को विवाह कर दिया। भक्तों, ये है कुछ आपकी जानकारी के लिए जो कुछ मैंने शास्त्रों का गहन अध्ययन करके ये गूढ़ रहस्य निकाला है, वो आज आपके समक्ष प्रामाणिक रूप से पेश मैंने किया। और भक्तों, जब तक प्रामाणिक रूप से मुझे कोई चीज़ नहीं मिल जाती है, ये मैं उचित नहीं समझता कि उसको कहे सुने के आधार पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। भक्तों, ये कुछ आपको इतिहास बता दिया है। अब आइए हम अपने श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी पराशक्ति आदिशक्ति श्री राधा जी के बालपन की लीलाओं को समग्र रूप से एक मधुर पद के द्वारा आपके समक्ष निवेदित है। भक्तों, आपका रस परिवर्तन हो जाए, इसलिए मैंने आज जन्म की बधाइयों का क्रम भंग करके इस पद को आपके समक्ष सुनाने का फैसला किया है। तो भक्तों, आइए एक छोटा सा संकीर्तन हो जाए और उसके बाद हम अपने इस मधुर पद को सुनते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद भक्तों। अब आइए हम इस मधुर पद को, जो हमारे प्रभु ने अपने बालपन में लीलाएं गोकुल, नंदगांव, बरसाने, गोवर्धन और श्रीधाम वृंदावन में गोपी ग्वालों और अपनी परम प्रिया श्री राधा जी के साथ की है, उन सभी को समाहित करते हुए चंद कड़ियों में इस मधुर पद को वंदना स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए। कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं, कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि वन में जाने लगे हैं, कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं, राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि वन को जाने लगे हैं, जेल में देवकी जी ने जाया जा जशोदा को मैया बनाया। भक्तों, गौर कीजिएगा, जो मैंने विस्तार से अभी जन्म के बारे में बातें बताई हैं, तो जन्म से ही मैं अपने प्रभु की बाल लीलाओं का प्रारंभ अपने इस पद में कर रहा हूं।
तो जेल में देव की जी ने जाया, जा जशोदा को मैया बनाया। कंस जाने न पाया हकीकत, कंस जाने न पाया हकीकत। नंद लाला कहाने लगे हैं, कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं। राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि बन भी जाने लगे हैं। पूतना बाल हंता है आई, प्रभु ने लीला छठी को दिखाई। पूतना बाल हंता है आई, प्रभु ने लीला छठी को दिखाई। विष लगा दुग्ध पी प्राण खींचे, विष लगा। स्तनों में भक्तों पूतना नामक राक्षसी चूंकि जब पता लगा कि तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, तो कंस ने यह फैसला किया कि ब्रजमंडल में जहां भी 15 दिनों के बच्चे तुम्हें प्राप्त हों, उन सभी बालकों को तुम मार डालो, जिससे कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसके लिए पूतना को उन्होंने तैयार किया। तो भक्तों इस लाइन में वही है, वो ठीक छठी के दिन एक सुंदर गोपी का रूप धर करके यशोदा जी के पास पहुंची और बड़ा आदर सत्कार यशोदा मैया ने किया, और उसने पुत्र को देखने की लालसा प्रकट की, और वह अपने स्तनों में विष लगा करके आई थी। भक्तों आपको बता दें कि यह वही पूतना है जो सतयुग में भगवान विष्णु द्वारा वामन अवतार लेकर के राजा बलि को छल करके देवताओं को राज्य उनका पुनः दिलाने के लिए 3 पग भूमि मांग करके संपूर्ण साम्राज्य उससे छीन लिया था और छीन कर देवताओं को वापस कर दिया था। संयोग से इस समय बाली की पुत्री रत्नमाला भगवान वामन के स्वरूप पर इतना ज्यादा मोहित हो गई कि उसने मन में इच्छा व्यक्त की कि यदि यह मेरे पुत्र होते तो मैं इनको अपना दुग्ध पिलाती। भक्तों ये इच्छा उसके मन में हुई। प्रभु हमारे अंतर्यामी थे, उन्होंने रत्नमाला के हृदय की यह बात जानी और तुरंत उन्होंने एवमस्तु कह दिया। भक्तों एक पग जब तक पहला पग नापा तो उस समय तक तो वो बहुत प्रसन्न थी। दूसरा पग नापा तो भी उसको कष्ट नहीं हुआ। जब पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक दोनों 2 पग में नाप लिए अपने पैर को इतना बढ़ा करके, और तीसरे पग के लिए बाली से कहा कि बाली बताओ मैं अपना तीसरा चरण कहां पर रखूं। तो तत्काल उसने अपना मस्तक नीचे कर दिया कि प्रभु मेरे मस्तक पर रख दे। तब उसको क्रोध आया उसी पुत्री को जिसने उनको दुग्ध पिलाने की इच्छा व्यक्त की थी। अब वो उसके मन में दूसरा भाव पैदा हो गया कि यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको अभी मार डालती। तो भगवान को उस रत्नमाला जो अब द्वापर में आकर के पूतना बनी है, दोनों इच्छाओं की पूर्ति करनी थी। वो विष लगा करके दुग्ध आई थी, तो भगवान ने माता स्वरूप यह नहीं ध्यान दिया कि इसने विष लगाया है, और विष इसलिए लगाया था कि मैं इसको मारूंगी, क्योंकि तीसरे पग भूमि में उसके मन में यह आक्रोश पैदा हुआ। तो उसकी दोनों शर्तों को पूरा किया। उसके स्तनों से विष लगे स्तनों का दुग्ध भी पिया और पीते पीते उसके प्राण भी खींच लिए। लेकिन प्रभु ने अपने आंखें बंद कर लिया कि मां को, चूंकि एक बार तो मां के रूप में उसने कामना की थी कि यदि ये मेरे पुत्र होते तो पूतना भी तो एक मां हुई। इसलिए भगवान ने उसके प्राण खींचे जरूर, लेकिन उसको अपना निज धाम अर्थात गोलोक प्रदान किया।
तो आइए वही इस लाइन में है। संयोग बस इस वृत्तांत में ये भी बात आ गई, तो आपकी जानकारी के लिए ये बताए देता हूं कि ये पूतना पूर्व जन्म में बाली की पुत्री रत्नमाला थी। तो पूतना बाल हंता है आई, प्रभु ने लीला छठी दिन दिखाई, विष लगा दुग्ध पी प्राण खींचे, फिर भी सुरपुर पठाने लगे हैं, कान माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं, राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि वन में जाने लगे हैं, सारी गोपी घरों में बुलाती। भक्तों, इतनी सुषमा हमारे प्रभु की थी कि सभी इनको अपनी संतान समझने लग गई थी। इतना मनमोहक साक्षात स्वयं प्रभु थे। तो सभी गोपियां ये चाहती थी कि कोई ऐसा दिन न जाए जिस दिन ये बालक हमारे घर ना आवे। तो मेरा उसमें यही इस लाइन में पूरा वर्णन है कि सारी गोपी घरों में बुलाती, खूब माखन व मिश्री खिलाती, सारी गोपी घरों में बुलाती, खूब माखन व मिश्री खिलाती। अब क्या है, अब तो घर घर में जाकर के मोहन, अब तो घर घर में जाकर के मोहन खुद ही माखन चुराने लगे हैं। अब तो खुद घरों में जाके मोहन खुद ही माखन चुराने लगे हैं, कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं, राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि वन में जाने लगे हैं, जन्म से ही। अगली लाइन में भक्तों गौर करें कि जन्म से ही करिश्मा दिखाते, मार असुरों को यमपुर पठाते। भक्तों, 5 वर्ष की अवस्था में यमलाल ऊखल में चूंकि मैया ने एक दिन रस्सी से बांध दिया था, तो भगवान ने ऊखल को खींचते हुए ले जाकर के ऊखल को उनके दरवाजे पर श्राप स्वरूप वृक्ष बने हुए खड़े नल और कुंवर, जिनका उन वृक्षों का नाम यमलार्जुन था, घसीट कर ऊखल फंसा करके गिरा करके नल और कुंवर का उद्धार किया था। उसके बाद भक्तों, तृणावर्त नामक राक्षस को कंस ने भेजा, उसको भी मारकर बमंडर के रूप में आया, उसका भी उद्धार किया। उसके बाद बकासुर बगुले का रूप धर करके आया गोपी और ग्वालों को खाने, उसका भी उद्धार किया। उसके बाद अघासुर इत्यादि सभी असुरों का संहार 5 वर्ष की अवस्था तक ही कर दिया था। तो वही मेरी इस लाइन में है कि जन्म से ही करिश्मा दिखाते, मार असुरों को जमपुर पठाते, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया अब तो गौएं चराने लगे हैं, कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि वन में जाने लगे हैं, कान्हा ऐसी है वंशी
बजाते सारी गोपियों के मन को रिझाते, कान्हा ऐसी है वंशी बजाते सारी गोपियों के मन को रिझाते, राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो मधुबन में जाने लगे हैं, राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो मधुबन को जाने लगे हैं। अगली लाइन में भक्तों देखें कि कान्हा वंशी बजा गोपियों को, कान्हा वंशी बजा गोपियों को वंशी वट पे बुलाने लगे हैं। भक्तों, क्वार माह की शरद पूर्णिमा को हमारे प्रभु योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण जी ने समस्त गोपियों को बुला करके राधा जी समेत वह महारास रचाया था जो कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। भक्तों, समस्त गोपियों को जिन्होंने जिस भी रूप में कन्हैया को चाहा था उतने रूप धर करके प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग स्वरूप बना करके भगवान ने वो क्वार माह की शरद पूर्णिमा के दिन वो महारास बंसी बट पर वृंदावन धाम में रचाया था, जिसमें प्रभु भोलेनाथ जी भी गोपी वेश में जमुना जी की प्रार्थना कर श्रृंगारित होकर के उस महारास मंडल में गोपी वेश में प्रवेश किया था। आज भी लेकिन प्रभु श्री कृष्ण की नजरों से कौन बच सकता, ये निष्काम भाव का महारास था, आत्मा और परमात्मा का मिलन था। भक्तों, ये इसको अन्यथा आप न लें, समझें, क्योंकि ये सारी गोपिकाएं जो हुई हैं ये ऋषि मुनियों और देवों की पत्नियां हैं जिन्होंने प्रभु के साथ पाने की कामना पूर्व जन्मों में की थी और ये वरदान दिया था। द्वापर में जनकपुर की ये स्त्रियां हैं, श्री अवध धाम की भी स्त्रियां हैं और समस्त ऋषि मुनि और देवी देवताओं जिन लोगों ने जिस भी रूप में पाने की प्रभु से कल्पना की थी, प्रभु राम ने आश्वासन दिया था कि द्वापर में जब मैं संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होकर के जिसमें माधुर्य और वात्सल्य की भी लीला शामिल होगी आऊँगा, तब मैं भरसक आप सब लोगों की इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तब तक आप गोपी और ग्वाल के रूप में चल करके पूरे ब्रजमंडल में बस जाएं। तो भक्तों, यह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन महारास था जो क्वार माह की शरद पूर्णिमा को वंशी बट की छाया में प्रभु श्री कृष्ण ने समस्त गोपियों और राधा रानी के समेत मनाया था। और जब गोपी के रूप में हमारे देवों को देव महादेव भोलेनाथ भी पार्वती जी के साथ पहुंचे तो श्री कृष्ण की नजरों से बच नहीं पाए। उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि आज हमारे भोलेनाथ जी का यह रूप जो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था, माता आपकी वजह से मैं धन्य हो गया। लेकिन उन्होंने तत्काल प्रभु से निवेदन किया कि आप अपने इस स्वरूप के साथ हमारे वृंदाधाम में सदैव बने रहें, महाराज में आपका स्वागत है। तो हमारे भोलेनाथ भी निष्काम महादेव हैं जिन्होंने साक्षात कामदेव को जला के भस्म कर दिया था। तो यह सुंदर महारास हुआ। भक्तों, इस लाइन में वही है कि कान्हा बंसी बजा गोपियों को वंशी बट पे बुलाने लगे हैं, राधे रानी का संग पा कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं, कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं, राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि बन में जाने लगे हैं। अगली भक्तों लीला चीरहर वस्त्र चुराने की गोपियों के लिए किया था, जो
नग्न अवस्था में ही प्रातःकाल की वेला में यमुना जी में स्नान कर रही थी, तो उनको भी सीख देने के लिए, ज्ञान देने के लिए हमारे प्रभु कृष्ण, जबकि उस समय मात्र 5 वर्ष की अवस्था के थे, उन्होंने ये गोपियां प्रातःकाल की शुभ वेला में बिल्कुल खाली तट देख करके अपने वस्त्र किनारे ही रख करके नग्न अवस्था में ही यमुना जल में किनारे पर प्रवेश कर गई और स्नान करने लगी मगन होकर के। उसी बीच में कन्हैया आकर के बगल में ही मौजूद एक कदम के वृक्ष पर सारे वस्त्रों को ले जा करके बैठ गए, एक ज्ञान देने के लिए। गोपियां जब नहा करके आगे उन्होंने देखा तो उनके वस्त्र सब गायब थे। तत्काल वो अंतर मन से प्रार्थना किया कि जरूर यहाँ पर वो छलिया कन्हैया का ही ये काम हो सकता है, अन्यथा इस प्रातःकाल के झुरमुट की बेला में कौन वस्त्रों को सब उठा ले सकता है। तो जब गौर से देखा तो बंसी बट पर वो बैठा हुआ दिखा और वहीं से इशारा करने लगा कि आ करके आ जाओ, अपने अपने वस्त्र पहचान कर ले लो। गोपियां संकोच में आ गई और उन्होंने विनम्र निवेदन किया कि मुझसे बड़ी गलती हो गई कन्हैया, इस बार मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं उघारी हूँ, किस तरीके से निकल कर आऊँ। तो उन्होंने कहा कि इस यमुना में जिसके देवता साक्षात वरुण पुरुष हैं, जब स्नान करते समय उनसे तुमने पर्दा नहीं किया तो इस 5 वर्ष के बालक से कैसा पर्दा। इस पर्दे को हटाओ, अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहती हो तो इस पर्दे को हटाओ और निकल कर आ करके अपने अपने वस्त्र ले लो। भक्तों, जब बहुत प्रार्थना सभी गोपियों ने किया कि ये मेरी पहली गलती है, कन्हैया माफ कर दे, अब दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, तो ये सीख दिया कि कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। यही ज्ञान देने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने ये गोपियों का चीरहरण किया था। तो आइए, गोपियों के हैं वस्त्र चुराए, बिन बसन के जो यमुना नहाती। गोपियों के हैं वस्त्र चुराए, बिन बसन के जो यमुना नहाती। निकलो जल से ले लो वस्त्र अपने, बन के योगी सिखाने लगे हैं। कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं। राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि बन में जाने लगे हैं। 7 वर्षों, अगली लाइन में देखिए भक्तों, हमारे प्रभु ने क्या बाल लीलाएं की हैं कि 7 वर्षों के जब थे कन्हैया, 7 दिन तक उठाया गोवर्धन। 7 वर्षों के जब थे कन्हैया, 7 दिन तक उठाया गोवर्धन। इंद्र वर्षा को कर कर के हारे, खुद गोवर्धन पुजाने लगे हैं। कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं। राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि बन में जाने लगे हैं। ब्रह्म है ब्रह्मा का प्रभु ने मिटाया, ब्रह्म है ब्रह्मा का प्रभु ने मिटाया। बैठी आसन पे उनको भगाया। जब ब्रह्मा ने परीक्षा करने के लिए गौओं और बछड़ों और ग्वालों को छिपा दिया था, तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो समझ गए कि ये ब्रह्मा परीक्षा ले रहे हैं, और उन्होंने तत्काल ही उसी तरीके के उतने ही गौ और बछड़े और गोपों को बना करके अपनी लीला विधिवत जारी रखी। उधर ब्रह्मा जी इसको देखकर अपने ब्रह्मलोक में आसन से इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ, और वहां जैसे ही ब्रह्मा जी
अपने आसन से निकलकर वहीं अपने स्वर्गलोक में विचरण कर रहे थे, उसी समय मौका पा करके ब्रह्मा का वेश धर करके हमारे कन्हैया साक्षात जा करके ब्रह्मासन पर बैठ गए। और जब थोड़ी देर के बाद वास्तविक ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने रोक दिया कि ए ढोंगी, तू कहां जा रहा है बगैर अनुमति के? महाराज जी से पहले हम जान आवे, अनुमति ले आवे, तब तुम जाने पा सकते हो। और वहां कन्हैया ब्रह्मासन पर बैठे हुए थे। यह ब्रह्मा जी को एक अपनी लीला हमारे कन्हैया योगेश्वर कन्हैया जी ने दिखाई। और तत्काल ब्रह्मा जी जाकर के चरणों पर वहीं दरवाजे पर ही गिर करके झुकाया। तत्काल श्री कृष्ण ने क्षमा करके आकर के तुरंत अपने द्वारिकापुरी में आ गए। और ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि निश्चित रूप में ये योगेश्वर श्री हरि विष्णु ही हैं, परम पिता हैं। तो भक्तों वही है कि भ्रम है ब्रह्मा का प्रभु ने मिटाया, बैठी आसन पे ब्रह्मा भगाया। विनती सुन के दिया ब्रह्म आसन, तब उससे भगवान कहाने लगे हैं। कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं। राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि वन में जाने लगे हैं। अंतिम से पहली की लाइनों में अब अपने प्रभु की ये बालपन की 7 वर्ष तक की अवस्था की लीलाओं का ही वर्णन इसमें किया गया है। और भक्तों, जब कभी समय मिलेगा तो मैं अभी शास्त्रों का अध्ययन करने में व्यस्त हूँ, तो मैं यह बतलाने का आपको प्रयास करूँगा कि हमारे भगवान ने अपने संपूर्ण 125 वर्ष के जीवन काल में किस किस वर्ष में कौन कौन सी लीलाएं की हैं। तो भक्तों, अनेकों ग्रंथों में का अध्ययन करना पड़ता है। किसी ग्रंथ में किसी उम्र की किसी लीला का वर्णन मिलता है, किसी में किसी का। उसके लिए महाभारत का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि महाभारत में किस आयु की अवस्था में कौन कौन सी महाभारत में हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी का योगदान रहा है। तो बहुत दुरूह कार्य है भक्तों। तो कुछ मंजिल तय हो गई है, लेकिन जैसे ही होगा प्रभु के संपूर्ण 125 वर्ष श्री कृष्ण जी के जीवन काल की सभी लीलाओं को उनकी आयु के हिसाब से बतलाने का एक कठिन साध्य मैंने अपने हाथों में लिया है। आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। भगवान चाहेंगे कि तो जिस समय ना उतना मिल पावे तो अनुमानतः आयु का निर्धारण तो कम से कम आपके मस्तिष्क में करा दिया जाए कि किस आयु वर्ग के बीच में, करीब करीब किस आयु वर्ग के बीच में भगवान ने कौन कौन सी कृष्ण भगवान जी ने लीलाएं की थी। तो भक्तों, आइए अगली प्रार्थना के लिए कि दीन दुखियों के तुम ही हो दाता, लाज रखते शरण जो भी आता। दीन दुखियों के तुम ही हो दाता, लाज रखते शरण जो भी आता। राधे रानी के संग में कन्हैया, राधे रानी के संग में कन्हैया, सबकी बिगड़ी बनाने लगे हैं। राधे रानी के संग में कन्हैया, सबकी बिगड़ी बनाने लगे हैं। भक्तों, अब सबसे अंत में भक्त दयाशंकर की अपने प्रभु श्री कृष्ण जी से और हमारी ब्रज स्वामी प्रभु श्री कृष्ण की आह्लादनी पराशक्ति जी से करबद्ध निवेदन है कि दया शंकर ने अब जाके जाना, राधे चरणों की महिमा को माना। दया शंकर ने अब जाके जाना, राधे चरणों की महिमा को माना। मेरी राधे कृपा को ही पाके, मेरी राधे कृपा को
ही पाके श्याम बंसी बजाने लगे हैं। मेरी राधे कृपा को ही पाके श्याम बंसी बजाने लगे हैं। भक्तों, अगली लाइन में फिर मेरी तरफ से एक और भगवान से प्रार्थना है, श्री राधा कृष्ण जी से, कि दया शंकर ने अब जाके जाना कान्हा राधे बिना नहीं रहते। दया शंकर ने अब जाके जाना कान्हा राधे बिना नहीं रहते। रूठ जाए कहीं स्वामिनी यदि रूठ जाए कहीं स्वामिनी यदि चरण राधे दबाने लगे हैं। रूठ जाए कहीं स्वामिनी यदि चरण राधे दबाने लगे हैं। कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं। राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि बन में जाने लगे हैं। कान्हा माखन चुराते चुराते अब तो चित भी चुराने लगे हैं। राधे रानी को लेकर कन्हैया अब तो निधि बन में जाने लगे हैं। धन्यवाद भक्तों, हमारे प्रभु श्री कृष्ण और ब्रज स्वामिनी तथा स्वयं प्रभु की आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी की बाल लीलाओं का वर्णन करता हुआ हमारा ये मधुर पद यदि बीच बीच में आए हुए विषयों की शास्त्रों से गूढ़ जानकारी देता हुआ आपको पसंद आया हो तो भक्तों, मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठे दर्शाते हुए चिन्ह को दबाकर लाइक भी करें कि भगवान का यह पद हमें पसंद है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। उसी के क्रम में एक निशान छोड़कर एक निशान अगला तिरछा सा शेयर का होता है। भक्तों, उस चिन्ह को भी आप दबा दें, उससे हमारा यह उद्देश्य सफल होता है कि आपके इष्ट मित्र परिवार संबंधियों और परिचितों में आपके शेयर कर देने से हम अपने इस पद के माध्यम से उनके पास भी प्रभु की कृपा पाने हेतु दस्तक देने में समर्थ हो जाते हैं। और भक्तों, एक चिन्ह और दो चिन्ह छोड़कर सबसे अंत में लाल अक्षरों में लिखा हुआ SUBSCRIBE सब्सक्राइब शब्द होता है या उस जगह एक घंटी बनी होती है। भक्तों, उसको भी दबाकर सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे सारे पद जो मैंने अब तक गाए हैं और जो प्रति 8वें दिन में नया पद डालता हूं, वो सीधे आपके मोबाइल पर एक YouTube चैनल की ओर से भेजे जाने वाली स्पेशल नोटिफिकेशन वेसिल के माध्यम से आपको सूचना दे देता है कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण YouTube पर अपलोड होते ही प्रति 8वें दिन अपलोड होने वाले हमारे नवीन पद को उसी समय सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अब तक गाए गए
प्रत्येक पदों को जिस प्रकार आपने अपना प्यार और आशीर्वाद एक अननोन व्यक्ति को दिया है, हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, मैं आपकी कृपा का हृदय से आभारी हूँगा। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद।